औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़याम पाकिस्तान के बाद हमारे यहाँ आर्म फोर्सेस के जिस शोबे की तरफ सबसे कम तवज्जो दी गई वो पाकिस्तान नेवी का शोबा है। सन 1965 की लड़ाई में हमारी नेवी का ऑपरेशन द्वारका हमारे कुरून औला के मुसलमानों की हिम्मत और शुजाअत की यादों को ताज़ा कर देता है और इस बात की निशानदही करता है कि अगर जज्बा जहाद और शहादत मुसलमानों के अंदर पैदा हो जाए तो दुश्मन कुव्वतों पर ऐसा लर्जा तारी हो जाता है कि वो मुसलमानों की कुव्वत को न सिर्फ तस्लीम करते हैं बल्कि अपने बुज़दिली की वजह से इनकी तमाम सलाहियतें मफलूज हो जाती हैं। 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग की आमद को महसूस किया जा रहा था। जब लड़ाई छिड़ी तो कश्मीर और पंजाब में घमसान की जंग शुरू हो गई। पाकिस्तान की तारीख के हीरो कमोडोर शेख मोहम्मद अनवर, जिनके बारे में हमारे यहाँ बहुत कम बात होती है, इस वक्त टैक्टिकल कमांड ऑफ द 25 डिस्ट्रॉयर स्क्वाड्रन के इंचार्ज थे। एसएम अनवर ने प्लान बनाया कि 7 जहाजों का फ्लीट, जिसमें पीएनएस बाबर, पीएनएस खैबर, पीएनएस बदर, पीएनएस आलमगीर, पीएनएस शाहजहां और पीएनएस टीपू सुल्तान थे, द्वारका की तरफ जाए और वहां मौजूद रडार को तबाह कर दे। इसके अलावा इनका मकसद द्वारका में मौजूद नेवल डॉक्स को भी नुकसान पहुंचाना था। इस ऑपरेशन का मेन गोल ये था कि इंडियन बॉम्बर्स को मिसगाइड किया जा सके, क्योंकि द्वारका में कायम रडार इस वक्त इंडियन बॉम्बर्स को गाइड करने का वाहिद जरिया था। इस वक्त भी इंडियन नेवी पाकिस्तानी नेवी से साइज में 3 गुना बड़ी थी, जिसमें इंडियन नेवी को एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत की मदद भी हासिल थी। बज़ाहिर ये ऑपरेशन ऑन द पेपर एक खुदकुशी नजर आता था, मगर ये शेख मोहम्मद अनवर साहब की जाती काबिलियत और सलाहियत थी कि उन्होंने इस ऑपरेशन को मुमकिन बना दिया। और बाद में जिस तरह पाकिस्तानी सबमरीन पीएनएस गाजी ने आईएनएस विक्रांत की सलाहियतों को मफलूज किया और जिस तरह से वो मुंबई में महसूस होकर रह गया, वो भी तारीख का हिस्सा है और ये वाकया पाकिस्तानी नेवी के मुजाहिदों के लहू को ताक़यामत गरमाता रहेगा। 8 सितंबर सन 1965 की सुबह पाकिस्तानी जहाजों की तोपों ने शोले उगलना शुरू कर दिए। तकरीबन 9 शेल्स इंडियन रडार स्टेशन पर गिरे और करीब करीब इसको पूरा तबाह कर दिया। इस रडार के खराब हो जाने की वजह से इंडियन एयरफोर्स ने अपने सारे ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के जनूबी इलाके पर बमबारी कर रही थी। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि द्वारका के इलाके में ही सोमनाथ का मंदिर भी मौजूद है और हमारी नेवी ने इस मुकाम को इसलिए भी चुना था कि महमूद गजनवी की यादों को ताज़ा कर दिया जाए और दुश्मन को याद दिला दिया जाए कि सुल्तान के वारिस आज भी जिंदा है। ये हमला इतना अचानक और शदीद था कि पूरी की पूरी इंडियन नेवी शस्त्र होकर रह गई और सरासमीगी का यह आलम था कि करीब खड़े आईएनएस तलवार, जो कि ओखा पोर्ट के पास था, को हिम्मत न हो सकी कि वो आगे बढ़कर पाकिस्तानी जहाजों का मुकाबला कर सके। द्वारका में मौजूद रेलवे स्टेशन, लाइट हाउस और सीमेंट फैक्ट्री को भी शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी जहाजों ने यह मिशन कामयाबी से मुकम्मल किया और बखैर आफियत सलामती के साथ अपने हेडक्वार्टर्स की तरफ सेल किया। इसके बाद हाल ये था कि गाजी आबदोज इंडियन नेवी के जहाजों के लिए दहशत की अलामत बन गई थी और इसके कच्छ और मुंबई के दरमियान पेट्रोलिंग के किस्से इंडियन नेवी में मशहूर हो गए। इस ऑपरेशन के बाद लोकसभा में शदीद एहतजाज हुआ और जब कमेटी बिठाई गई तो ऐसे दिलचस्प हकाइक सामने आए कि जिससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला काफिरों पर मुसलमानों की हिम्मत और शुजाअत की हैबत किस तरह बिठा देते हैं। इंडियन नेवी के 23 शिप्स मुंबई पोर्ट पर मौजूद थे और इसके साथ आईएनएस विक्रांत और आईएनएस तलवार की मदद भी इंडियन नेवी को हासिल थी। वो अगर चाहते तो आगे बढ़कर पाकिस्तानी जहाजों का मुकाबला कर सकते थे और शायद पाकिस्तानी नेवी का मुकम्मल तौर पर सफाया भी हो जाता, मगर अल्लाह ताला की नुसरत और हिमायत पाकिस्तानी नेवी के मुजाहिदों को इस ऑपरेशन में हासिल रही। इंडियन मौर्रिख जीएम हीरानंदी ने अपनी किताब में लिखा कि पाकिस्तानी फ्लोटीला ऑपरेशन द्वारका के बाद 100 माइल आर्क में पेट्रोलिंग करता रहा और इसको रोकने वाला कोई नहीं था। बाद में इंडियन नेवी को भी शौक चढ़ा कि वो भी इसी ऑपरेशन की तरह कोई कारनामा सर अंजाम दे, इसलिए आईएनएस मैसूर, आईएनएस शक्ति, आईएनएस तलवार और दीगर छोटे जहाजों को ये हुक्म दिया गया कि वो कराची की पोर्ट का मुहासरा करके इसे नुकसान पहुंचाएं। मगर आईएनएस तलवार रास्ते में खराबी का बहाना बनाकर 12 सितंबर को वापस लौट गया। रास्ते में बकौल हीरानंदी गाजी आबदोज का खौफ इंडियन नेवी के सेलर्स पर भूत बनकर सवार हो गया और वो रास्ते में हर वक्त महसूस करते कि गाजी आबदोज बस अब उन्हें निशाना बना रही है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाजों ने पीछे से जमुनानगर के एयरफील्ड को शदीद नुकसान पहुंचाकर इसे नाकाबिल इस्तेमाल बना दिया,
جس کی وجہ سے انڈین نیوی مزید خوف کا شکار ہو گئی اور بالآخر 22 ستمبر کو نیول ہیڈ کوارٹرز کا حکم ملا کہ واپسی کا سفر اختیار کیا جائے تاکہ سہوشاسترا پورٹ کو پاکستانی نیوی کے کسی بھی بڑے حملے سے بچایا جا سکے۔ سن 1965 کی بحری لڑائی میں غازی عبدوس نے 3 انڈین فریگیٹس کو شدید نقصان پہنچایا اور انتہائی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ 22 ستمبر سن 1965 کو غازی عبدوس کے کیپٹن کرنل کرامت رحمان نیازی کو ستارہ جرأت سے نوازا گیا کیونکہ انہوں نے INS برہما پترا کو ڈبونے کا حکم دیا تھا اور ان کے ٹارپیڈو آفیسر اور اس وقت کے سب لیفٹیننٹ سید فصیح بخاری جو ایک انتہائی شریف اور ایماندار آفیسر تھے اور جو بعد میں نیول چیف بھی بنے نے یہ ٹارپیڈو مار کر INS برہما پترا کو ڈبو دیا تھا۔ اس آپریشن کے اثرات اتنے گہرے تھے کہ بعد میں انڈین نیوی کا بجٹ 35 کروڑ سے بڑھا کر 165 کروڑ روپے کر دیا گیا۔ یہ واقعہ آج بھی ہمیں سبق دے رہا ہے کہ جنگ میں سامان کی فراوانی نہیں بلکہ سپاہی کی انفرادی شجاعت اور قابلیت کو مرکزی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔